ओके स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हम लोग मोलैरिटी के रिलेटेड कर रहे थे, उसी मोलैरिटी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अभी आगे बढ़ाएं तो कल हम लोगों ने डाइल्यूशन इक्वेशन जो है वो लिखी थी, या इसके पिछले वाले आप लोगों ने पार्ट में की थी। अब नेक्स्ट हम लोग दे रहे हैं एडिशन इक्वेशन मोलैरिटी में। एडिशन इक्वेशन का ये मतलब, जब आप लोगों ने एक सॉल्यूशन बनाया हुआ, मान लेते हैं ये सॉल्यूशन जो है ये है 0.2 मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन 500 ml सॉल्यूशन। 0.2 मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन। दूसरी साइड पे हमारे पास अगेन सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है, लेकिन मान लेते हैं यहां पे 0.1 मोल्स है सोडियम हाइड्रोक्साइड के किसमें, मान लेते हैं ये 250 ml सॉल्यूशन है, 250 ml सॉल्यूशन। अब इसकी अपनी मोलैरिटी होगी, तो इसकी मोलैरिटी निकालने का तरीका, नंबर ऑफ मोल्स दैट इज 0.2 मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन की वॉल्यूम तो मिलीलीटर में दी गई, डिवाइडेड बाय 1000, तो वो 1000 ऊपर चला जाएगा, तो हमारी मोलैरिटी जो है ये निकल गई। ये इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी निकल गई। इसी तरीके से अगर हम लोगों ने इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी निकालनी है तो हम लोग क्या करेंगे, मोलैरिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स 0.1 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 250 ml डिवाइडेड बाय 1000, तो वो 1000 ऊपर चला गया, तो इस केस में इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी भी निकल गई। इस सॉल्यूशन को हम लोग नंबर 1 सॉल्यूशन मान के चलते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी नंबर 1 हो गई, वॉल्यूम नंबर 1 हो गया, नंबर ऑफ मोल्स नंबर 1 हो गया। इस सॉल्यूशन को नंबर 2 मान के चलते हैं, इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी नंबर 2, वॉल्यूम जो है वो नंबर 2, इसी तरीके से नंबर ऑफ मोल्स भी 2। अब हम लोगों ने क्या करना है, दोनों सॉल्यूशन को ऐड करते हैं। अब अगर हम लोग इन दोनों सॉल्यूशन को ऐड कर लेते हैं, मान लेते हैं कि हम लोगों ने सॉल्यूशन 1 और सॉल्यूशन 2 को ऐड कर दिया, और हमें बोला जाता है कि जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन है दोनों को मिला के उसकी मोलैरिटी बताओ। तो द मोलैरिटी ऑफ द रिजल्टेंट सॉल्यूशन मान के चलते हैं M3 इज इक्वल टू, अगर हम लोग देखें वो आएगा, वो अगर हम लोग इन दोनों को, ये हम इस तरीके से यूज करते हैं ऐसे, M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू M3V1 प्लस V2। दैट इज M1 मोलैरिटी ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन, V1 वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन, M2 मोलैरिटी ऑफ सेकेंड सॉल्यूशन, V2 मोलैरिटी वॉल्यूम ऑफ सेकेंड सॉल्यूशन। जब दोनों को आप लोगों ने मिक्स किया तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन की जो मोलैरिटी है दैट इज M3 से हम लोग उसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो होगी M1V1 प्लस M2V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप, आप लोगों ने इसे नोट करके रखना है। तो जब एक माइंड में इसमें एक चीज जरूर, कि दो सॉल्यूशन सेम सॉल्यूट के सेम सॉल्वेंट में, बट कंसंट्रेशन अलग अलग। एक में हम लोगों ने 0.2 मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड 500 ml ऑफ सॉल्यूशन लिया, दूसरे में आप लोगों ने 0.1 मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन 250 ml ऑफ सॉल्यूशन लिया, दोनों को ऐड कर दिया, तो जो हमारा रिजल्टेंट सॉल्यूशन दैट इज सॉल्यूशन नंबर 3 बना, उसकी मोलैरिटी निकालने का तरीका ये, दैट इज M1V1 दैट इज मोलैरिटी ऑफ फर्स्ट इक्वेशन एंड वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट इक्वेशन या सॉल्यूशन, प्लस मोलैरिटी ऑफ सेकेंड सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सेकेंड सॉल्यूशन, दोनों को ऐड करके M3 इज द मोलैरिटी ऑफ द रिजल्टेंट मींस थर्ड सॉल्यूशन। दिस इज इक्वल टू V1 प्लस V2। M3 इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। उतारो इसे, फिर इसके ऊपर एक छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं।
हमें इसके ऊपर एक क्वेश्चन दिया गया है छोटा सा, कैलकुलेट न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपको दी गई है। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ a resultant solution कब, when 0.1 molar 500 ml sodium hydroxide is added to 0.3 molar 750 ml sodium hydroxide solution। अब जरा ध्यान से देखो, यहां पे क्या है, दोनों में सोल्यूट सेम है, मोलैरिटी गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, फार्मूला लगा देते हैं। तो हमारे पास, क्योंकि हमें पता है M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू M3V1 प्लस V2, तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन हो गया सॉल्यूशन नंबर थर्ड, उसकी मोलैरिटी इज इक्वल टू M1V1 M2V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। अब वैल्यू पुट करो, M1 0.1 मोलर मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम दैट इज 500 ml, फिर साथ में प्लस करना, इसमें प्लस करके 0.3 मोलर मल्टीप्लाई बाय 750 ml डिवाइडेड बाय वॉल्यूम दोनों की दैट इज 500 ml प्लस 750 ml करोगे तो आपका मोलैरिटी, रिजल्टेंट सॉल्यूशन की मोलैरिटी निकाल सकते हो यहां से, रिजल्टेंट सॉल्यूशन की मोलैरिटी निकल जाएगी। तो हमने क्या किया, हम लोगों ने दो अलग अलग सॉल्यूशन लिए, 0.1 मोलर 500 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, तो दिस इज वॉल्यूम, दिस इज मोलैरिटी। 0.3 मोलर 750 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, तो ये सेकंड सॉल्यूशन, ये फर्स्ट सॉल्यूशन, दोनों को ऐड दिया गया। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन व्हेन 0.1 मोलर 500 ml sodium hydroxide solution is added to 0.3 molar 750 ml sodium hydroxide solution। तो दो सॉल्यूशन ऐड किए, रिजल्टेंट सॉल्यूशन की मोलैरिटी निकालने का तरीका। ओके, मिटा दे। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट हमारे पास अगेन एक इंपॉर्टेंट टर्म दैट इज मोलैलिटी, LALITY, MOLALITY, मोलैलिटी, मोलर नहीं, वो मोलैरिटी है, ये मोलैलिटी है। इसे हम लोग देते हैं स्मॉल m से, स्मॉल m से हम लोग इसे रिप्रेजेंट करते, स्मॉल m से हम लोग इसे रिप्रेजेंट करते। क्या डेफिनेशन, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ moles of solute present per kg of the solvent. Now this is important, per kg of the solvent, it is defined as the number of moles of solute present per kg of the solvent, number of moles of solute present per kg of the solvent। तो मैथमेटिकली हम लोग कैसे देंगे, तो मोलैलिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, W इज वेट एंड A मैंने लगा दिया सॉल्वेंट के लिए, B जैसे कि मैंने पहले ही बोला था, B हम लोग लगा रहे हैं सोल्यूट के लिए और A हम लोग लगा रहे हैं सॉल्वेंट के लिए। तो ये आ गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। ये आपका एक रिलेशनशिप बन जाएगा।
अब यहां से अगर इसकी यूनिट बनाए तो आपको पता है मोलैरिटी जो है यहां से ये सॉरी अपना मोलैरिटी में ये तो आपका नंबर ऑफ मोल्स आ गया, ये हम लोगों ने किलोग्राम में लिया तो यूनिट बन जाएगा मोल पर केजी, मोल पर केजी। इसे हम लोग स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, या ऐसे हम लोग बोलना हो तो मोलल बोलेंगे, MOLAL, ध्यान रखना MOLAL बोलना आप लोगों ने इससे मोलल है। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा आगे बढ़ाते, अब आपको यह पता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय इट्स मोलर मास। ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट गिवन मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय इट्स मोलर मास। अब ये वैल्यू हम लोग लगा देते हैं इस इक्वेशन में, तो देयरफॉर हमारे पास मोलैलिटी इज इक्वल टू, इसकी जगह पे मैं ये वैल्यू पुट कर रहा हूं, दैट इज गिवन मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय इट्स मोलर मास मल्टीप्लाई बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन की मोलैलिटी की, ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन बन गई, ये सेकेंड इक्वेशन। अगर तो मोल्स दिए हुए सॉल्वेंट का वेट किलोग्राम में दिया हुआ तो आप लोग ये लगाओ, बट अगर आप लोगों को मोल्स नहीं दिए गए, उसका वेट दिया गया सोल्यूट का, तब आप लोगों ने ये गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास मल्टीप्लाई बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोगों को सॉल्वेंट का वेट किलोग्राम में नहीं दिया होता, ग्राम में दिया होता है। उस केस में हमारा मोलैलिटी बन जाएगा गिवन वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास, मोलर मास इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। बट माइंड यू अगर आपको ये ग्राम में दिया गया डिवाइडेड बाय 1000 किलोग्राम में चेंज करने के लिए, और वो 1000 चला जाएगा ऊपर, हमारा ये थर्ड रिलेशनशिप बन जाएगा मोलैलिटी का। एक रिलेशनशिप हमारा ये है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, ये डेफिनेशन भी है। दूसरा हमने कहा कि नंबर ऑफ मोल्स निकालने का तरीका गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, तो आप लोगों ने इसकी वैल्यू यहां पुट की तब भी आ गया। और तीसरा आपको बताया कि अगर आपका किलोग्राम नहीं दिया गया वेट ऑफ सॉल्वेंट, उस केस में हम लोगों ने डिवाइडेड बाय 1000 करना है, वो 1000 ऊपर चला जाएगा, उस बेस पे हमारा रिलेशनशिप जो है वो ये बन जाएगा। इंपॉर्टेंट टर्म है, मैं फिर से बोल देता हूं, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में माइंड यू कितने सोल्यूट के मोल्स प्रेजेंट हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये ले लिया। बाकी आपको बता दिया गया, हम लोगों ने इस तरीके से इसे कर दिया। छोटा सा इसके ऊपर क्वेश्चन लेते, मोलैलिटी के ऊपर क्वेश्चन सिंपल, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं। उसके बाद हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे, इंटर कन्वर्शंस, मोलैलिटी को एक दूसरे में कन्वर्ट कैसे किया जाता है जरा वो देखते हैं। उसके बाद पहले सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन हमें दिया गया कैलकुलेट मोलैलिटी of a solution कब, when 20 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड, 20 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड टेबल सॉल्ट is dissolved in 500 ग्राम ऑफ वाटर, 500 ग्राम ऑफ वाटर। ध्यान से देखते जाओ, ये अब सीधा सा, कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। जब यहां पे आप लोगों को 20 ग्राम सोडियम क्लोराइड लिया हुआ है, यहां दिया हुआ है, तो 20 ग्राम सोडियम क्लोराइड, 500 ग्राम आप लोगों ने पानी मिला दिया, पानी मिला के आप लोगों के पास 500 ग्राम आप लोगों ने इसमें पानी, दोनों को मिला के आपका सॉल्यूशन बन गया। और हमें बोला जाता है कि इसकी मोलैलिटी बताओ। तो अभी थोड़ी देर रिलेशन लिखा भी है आपके सामने। अब यहाँ पे आपको गिवन मास है तो नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिए हुए, यहाँ पे आपको सॉल्वेंट का वेट ग्राम में दिया गया है, तो डेफिनेटली हमारा किलोग्राम में उसे चेंज करने की जरूरत पड़ेगी। आपका रिलेशन ये लगेगा, तो निकालते हैं। मोलैलिटी इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ सोल्यूट दैट इज 20 डिवाइडेड बाय इट्स मोलर मास। तो आप सोडियम क्लोराइड को ऐड कर लो, 23 प्लस 35.5 दैट इज 58.5 ग्राम पर मोल बन जाएगा।
58.5 मॉलिक्यूलर मास इसका आ गया। वेट ऑफ सॉल्वेंट आपको दिया गया 500 ग्राम डिवाइडेड बाई 1000, वो 1000 ऊपर चला गया। ये कैलकुलेट करना, सिंपल सी कैलकुलेशन है, आपकी मोलैलिटी जो है वो निकल जाएगी, मोलैलिटी जो है वो निकल जाएगी। सिंपल कैलकुलेशन के बेस के ऊपर आपकी मोलैलिटी जो है वो निकल जाएगी। अब हम लोग क्या करते हैं, उतार दिया, ओके। अब नेक्स्ट इज रिलेशनशिप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें बोला जाता है रिलेशनशिप 2, रिलेशनशिप बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी, मोलैरिटी एंड मोलैलिटी, इन दोनों के बीच में रिलेशन पता करो, इन दोनों के बीच में रिलेशन पता करो। मोलैरिटी और मोलैलिटी दोनों तरीके बताएंगे, एक हम लोग सिंपल तरीके से भी करेंगे, दूसरा आपको रिलेशन भी ड्राइव करते हैं, रिलेशन के बेस के ऊपर भी करते हैं। ये करने से पहले मैं आपके सामने एक सीधा सा पीछे से क्वेश्चन लिख देता हूं सीधे, कि मान लेते हैं 2 मोलर सॉल्यूशन ऑफ 2 मोलर सॉल्यूशन ऑफ HCl has density of 1 gram per ml. Calculate its molality. हमें क्वेश्चन दिया गया है 2 मोलर, मोलैरिटी इज गिवन, 2 molar solution of HCl has density of 1 gram per ml. Calculate its molality. ये चीज आ गई। करते हैं पहले तो एक सिंपल तरीके से करते हैं, फिर रिलेशनशिप ड्राइव करते हैं, रिलेशनशिप के बेस के ऊपर भी करते हैं। अब ये फॉर्मूले को थोड़ा, ये जो लिखा गया स्टेटमेंट, इसे समझने की कोशिश करते हैं। ये आसान तरीका है, अगर रिलेशनशिप ना भी आएगा इस तरीके से करेंगे तो हम लोग थोड़ा इजीली कर सकते हैं। बहुत बार मैं लिखता हूं कि जब कभी भी आपको सॉल्यूशन कोई दिया गया है, उस सॉल्यूशन में सॉल्यूट का पता करो, सॉल्वेंट का पता करो, अगर और सॉल्यूशन टोटल कितना है वो पता करो। अगर ये हमें सारा कुछ पता चल जाता है, सॉल्यूट का अमाउंट कितना है, सॉल्वेंट कितना है, सॉल्यूशन का अमाउंट कितना है, अगर ये सारी चीजें हमें पता चल जाती हैं तो हम लोग इस तरह के सॉल्यूशन जो क्वेश्चंस हैं वो आसानी से कर सकते हैं। अब देखें, अब यहां पे समझना जरा क्या लिखा हुआ है, जरा ध्यान से देखो जरा क्या लिखा हुआ है। हमें दिया हुआ है 2 मोलर सॉल्यूशन ऑफ HCl। अब थोड़ी देर पहले हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने थोड़ी देर पहले क्या लिखा था, मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ 2 मोल ऑफ HCl इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। हमें क्वेश्चन बता रहे हैं 2 मोलर सॉल्यूशन ऑफ HCl। 2 मोलर सॉल्यूशन ऑफ HCl का यह मतलब हुआ कि HCl के 1 लीटर सॉल्यूशन में HCl के 2 मोल्स प्रेजेंट हैं, 2 मोल्स प्रेजेंट हैं। अब आपको यह पता है कि जब कभी भी ये HCl, इसका मोलर मास ले लेते हैं, कितना बनेगा 1 + 35.5, दैट इज 36.5 ग्राम पर मोल। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। HCl का मोलर मास होता है, 1 मोल का मास होता है 36.5 ग्राम। हमारी स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है, 2 मोल्स ऑफ HCl इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। HCl आपको पता है इस केस में सॉल्यूट है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर 2 मोल दिया गया है, 1 मोल का मास ये होता है, तो मल्टीप्लाई अगर मैं 2 से करूं तो ये कितना बन जाएगा, कितना कितना कितना, करीब करीब 73 ग्राम।
73 ग्राम बन जाएगा। 73 ग्राम, इसका मतलब सोल्यूट जो है वो 73 ग्राम। ध्यान से देखो, सोल्यूट जो है वो 73 ग्राम है। सॉल्यूशन 2 मोलर सॉल्यूशन ऑफ HCl, तो यहां से तो क्लियर हो गया कि 2 मोल HCl के जो कि मास वाइज बनते हैं 73 ग्राम और प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब सॉल्यूशन आपके पास 1 लीटर है, तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं 1000 मिलीलीटर। अब अगर मुझे सॉल्वेंट का पता चल जाए तो मेरे लिए ये क्वेश्चन सॉल्व करना, मोलैलिटी निकालना, क्योंकि मोलैलिटी में तो सॉल्वेंट चाहिए, तो मेरे लिए ये आसान रहेगा। अब जरा ध्यान से देखिए, हमें इसकी डेंसिटी दी गई है। अब आपको ये पता है, अगर मैं थोड़ी इस साइड पे लिखें, हमें ये पता है कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहां से मास इज इक्वल टू डी इंटू वी आ जाएगा, करेक्ट? डी इंटू वी आ जाएगा। दैट इज मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू इट्स डेंसिटी एंड वॉल्यूम। तो मास ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर आएगा? ये आएगा, डी हमें दिया गया 1 ग्राम पर ml, ले लो 1 ग्राम पर ml। सॉल्यूशन की वॉल्यूम हमें दी गई है 1000 ml, तो मल्टीप्लाई बाई 1000 ml, तो ये और ये कट गया, हमारे पास सॉल्यूशन का मास आ गया 1000 ग्राम। इसका मतलब हमारे पास सॉल्यूशन वॉल्यूम भी है और ये 1000 ग्राम भी हमारे पास सॉल्यूशन आ गया। अब ये आपको पता है, जब कभी भी हम लोग सॉल्यूशन बनाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग 2 चीजें, इसमें कुछ सोल्यूट डाला जाता है, फिर सॉल्वेंट डालते हैं और हमारा सॉल्यूशन दोनों को मिला के सॉल्यूशन बन जाता है। अब जरा ध्यान से देखो, सोल्यूट का मास हमें प्रेजेंट है, पता है 73 ग्राम, सॉल्यूशन का मास भी पता है 1000 ग्राम। तो सोल्यूट का मास हमें पता है ये, और सॉल्यूशन का मास भी हमें पता है, तो हमें ये पता है कि सॉल्यूशन जो है दैट इज इक्वल टू सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट के मास को मिला के बनेगा। सॉल्यूशन आपके पास है 1000 ग्राम, सॉल्वेंट हमें पता नहीं कितना है, बट सॉल्यूट का मास हमें पता है 73 ग्राम। तो देयरफॉर हमें सॉल्वेंट का मास पता चल जाएगा कितना, 1000 माइनस 73, तो ये कितना बनेगा 27 ग्राम। 927 ग्राम ये आपका सॉल्वेंट आ गया, 927 ग्राम। ध्यान से देखो, अभी हमारे पास इस क्वेश्चन से हमारे पास सॉल्यूट का मास भी आ गया, हमारे पास सॉल्वेंट का मास भी आ गया, हमारे पास सॉल्यूशन का मास भी आ गया। अब यहां से इक्वेशन लगा के आंसर निकालते हैं। देखो कैसे, अब आपको यह पता है मोलैलिटी इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास मल्टीप्लाई बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, और अगर ये ग्राम में हो तो ऊपर रखो 1000। ये चीज ये भी थोड़ी देर पहले की हम लोगों ने मोलैलिटी का रिलेशनशिप। अब गिवन मास आपका सॉल्यूट का है, दैट इज कितना, मोलैलिटी इज इक्वल टू 73 ग्राम गिवन मास हो गया। मोलर मास इसका सॉल्यूट का आता है 36.5, ये 36.5। वेट ऑफ सॉल्वेंट आपके पास आ गया कितना, 927 डिवाइडेड बाय 1000 लो, और ये सॉल्व करो तो हमें आंसर पता चल जाएगा कितना आता है। ये कितना आता है, कैलकुलेट करो, देखो कितना आता है ये, उसके बेस के ऊपर हमारा ये रिलेशन निकल गया, दैट इज मोलैलिटी मोल पर केजी में आंसर इसका आ जाएगा। एक तरीका ये थोड़ा ज्यादा सिंपल तरीका है। अगर हमारे पास सॉल्यूशन दिया गया कोई, अगर हमारे पास सॉल्यूशन कोई दिया गया तो उसकी मोलैरिटी गिवन है, कहीं ना कहीं पीछे इसकी वॉल्यूम भी दी गई है और साथ में डेंसिटी दी गई है, तो हम लोगों ने इस बेस के ऊपर सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन
सारा कुछ जब भी अलग अलग हम लोगों ने पता कर लिया, फिर तो हमारे लिए मोलैलिटी पता करना कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, हम लोग इसे आसानी से पता कर सकते हैं। कितना आता है ये, वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय इट्स मोलर मास, वेट ऑफ सॉल्वेंट 1000। अब वेट ऑफ सोल्यूट आपका आ गया यहां से, फिर दैट इज टोटल था 2 मोल और 2 मोल था 73 ग्राम, ये 73 ग्राम। मोलर मास उसका होता है 36.5 डिवाइडेड बाय 36.5, 927 ग्राम हमारे पास आ गया सॉल्वेंट वेट, और उसे ग्राम को किलोग्राम में चेंज करने के लिए हम लोग 1000 ऊपर चले गए लेके, और इसे कैलकुलेट करो, इससे पता चल जाएगा। एक तरीका हमारे पास ये, तो मैं साइड पे नोट कर दूं 2 मोलर HCl सॉल्यूशन, फिर साइड से, ताकि हम लोग जो रिलेशनशिप बनाए उसमें भी हम लोग इसे यूज करेंगे, इस इक्वेशन को या इस क्वेश्चन को, तो देखिए उस तरीके से आंसर निकलता है कि नहीं। 2 मोलर HCl सॉल्यूशन हैज डेंसिटी ऑफ 1 ग्राम पर ml, और हमें बोला गया इसकी मोलैलिटी निकालो। ठीक, मोलैलिटी निकालो। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने यहां पता किया था कि सॉल्यूट हमारे पास था 73 ग्राम, सॉल्वेंट हमारे पास था कितना, 927 ग्राम। तरीका ये, मैं अभी कहीं कुछ नहीं लगा रहा हूं इसे, दूसरे तरीके से देखते हैं, फिर उसके बाद इससे भी मिलाएंगे, क्या इस तरीके से भी निकल पाते हैं कि नहीं। ये तरीका वो तरीका, दोनों तरीकों को मिलाएंगे। अब हमारे पास है, वी नो दैट, क्योंकि हमें ये पता है मोलैरिटी इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम मिलीलीटर में डिवाइडेड बाय 1000। ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में किया था कि मोलैरिटी का इक्वेशन क्या था हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स मींस गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिलीलीटर में, और ऊपर 1000 डिवाइड कर दिया और 1000 ऊपर चला गया, जिससे हम लोगों ने उसे लीटर में चेंज कर दिया। दूसरा, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने किया, मोलैलिटी गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय, अगर ये भी आपको ग्राम में दिया गया है तो किलोग्राम में चेंज करने के लिए 1000। ये हमारे पास मोलैलिटी का रिलेशन, और ये हमारे पास मोलैरिटी का रिलेशन, दोनों अपनी जगह। फर्क सिर्फ हमारे पास ये है कि यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्वेंट है। याद रखना ये, यहाँ पे मोलैरिटी जो हमारा है वहां पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, और मोलैलिटी के केस में हम लोग वेट ऑफ सॉल्वेंट लेते हैं। अब डिवाइडिंग m बाई कैपिटल M, हम लोग इसको इससे डिवाइड करते हैं, ठीक है, करके, तो स्मॉल m डिवाइडेड बाई कैपिटल M इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू ये, इसकी वैल्यू ये, तो स्मॉल m की वैल्यू लगाते हैं WB अपॉन MB मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय WA, ये आ गया, डिवाइडेड बाय ये टर्म WB डिवाइडेड बाय MB मल्टीप्लाई बाय 1000, ये डिवाइडेड बाय V, क्या सारा कैंसर, ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, तो देयरफॉर हमारे पास क्या आया, मोलैलिटी इज इक्वल टू, मोलैलिटी अपॉन मोलैरिटी इज इक्वल टू, ये V ऊपर चला जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। हमारे पास एक तरीका ये भी है, हमारे पास एक तरीका इन दोनों के रिलेशनशिप का देना, बताते हैं आप, पहले आप लोग यहां तक देखते हैं, इसको आगे फिर, तो एक हमारे पास ये इक्वेशन जो है ये आगे, इसको आगे बढ़ाते हैं। अब हमारे पास डेंसिटी सॉल्यूशन की है, लेट, हमें यह पता है कि डेंसिटी जो होती है मास अपॉन वॉल्यूम के बराबर है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम के बराबर है, तो देयरफॉर मास ऑफ सॉल्यूशन दैट इज m इज इक्वल टू, देखो ये m मोलैलिटी नहीं समझना, ये मोलैलिटी अलग है, ये मास ऑफ सॉल्यूशन में दे रहा हूं, दैट इज इक्वल टू D इंटू V हो जाएगा।
दैट इज इक्वल टू डी। क्या आ गया? मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास आ गया डीवी के बराबर। दूसरी साइड पे लेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, हमारे पास सोल्यूट के मोल्स हैं बी। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि बी हम लोग जो है वो सोल्यूट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और स्मॉल एन जो है वो नंबर ऑफ मोल्स। तो मान के चलते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट सॉल्यूशन में जो है वो एन बी के बराबर है। अब आपको ये पता है नंबर ऑफ मोल्स जो है दैट इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास के बराबर। इसका मतलब ये हुआ सोल्यूट का मास हमारे पास देयरफॉर आ गया नंबर ऑफ मोल्स इनटू एमबी के बराबर। ध्यान से देखना, ये आपके पास आ गया मास ऑफ सोल्यूट और ये हमारे पास ऊपर जो है ये मास ऑफ सॉल्यूशन, ये मास ऑफ सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन का मास और ये सोल्यूट का मास। देयरफॉर मास ऑफ सॉल्वेंट, अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था, मास ऑफ सॉल्वेंट क्या देते हैं हम लोग? WA इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सोल्यूट। दोनों, क्योंकि दोनों को ऐड करके, हमने कहा दोनों को ऐड करके तो हमारा सॉल्यूशन बना हुआ है। तो सोल्यूट का मास हमारे पास है, सॉल्यूशन का मास भी हमारे पास है। इसका मतलब सॉल्यूशन में सोल्यूट का मास अलग कर दे तो हमारे पास सॉल्वेंट का मास आ जाएगा। इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्वेंट है DV माइनस मास ऑफ सोल्यूट है NB MB के बराबर। राइट, ठीक है, ये टर्म हमारे पास बन गई, ये टर्म हमारे पास बन गई। इस इक्वेशन को बाद में लाते हैं, जरा मिटा दें इसे, क्योंकि यहां हम लोगों ने इसे मिटाना नहीं है, इसे थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं, फिर रिलेशन फिर लिखेंगे हम लोग, देखेंगे। अब ये वैल्यू मैं इस इक्वेशन में डाल देते हैं, मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 है। पुट द वैल्यू ऑफ WA दैट इज वेट ऑफ सॉल्वेंट इन इक्वेशन 1। इस इक्वेशन में हम लोगों ने ये वैल्यू डाल दी। जब ये डाल दी तो स्मॉल m डिवाइडेड बाय कैपिटल M इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय WA की वैल्यू ये दैट इज DV माइनस NB और MB के बराबर आ गया ये चीज। अब हम लोग क्या करने लगे, डिवाइडिंग बाय D, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर दोनों को मैं V से डिवाइड कर रहा हूं, डिवाइडेड बाय V बोथ। तब देखें स्मॉल m कैपिटल M V अपॉन V, इसको भी और इसको भी, dV अपॉन V माइनस NB अपॉन V MB। राइट, क्या आ गया? ये कट हो गया, ये भी कट हो गया, तो हमारे पास बचा क्या? M स्मॉल डिवाइडेड बाय कैपिटल M 1 बाय D NB अपॉन V मल्टीप्लाई बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं 1000 से, मल्टीप्लाइंग बाय 1000, मल्टीप्लाइंग बाय 1000, दोनों न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों को 1000 से हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया। तो देयरफॉर स्मॉल m कैपिटल M 1000 इसे मल्टीप्लाई किया आ गया, इसे मल्टीप्लाई किया तो 1000 D आ गया, डायरेक्ट लिख देते हैं, माइनस NB V 1000 और साथ में मोलर मास ऑफ सोल्यूट। राइट, अब जरा ध्यान से देखो, ये क्या चीज है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिलीलीटर में, डिवाइडेड बाय लीटर में चेंज करने के लिए ऊपर 1000, दैट इज मोलैरिटी है। तो देयरफॉर इस इक्वेशन से हमारे पास बन जाएगा स्मॉल m डिवाइडेड बाय कैपिटल M 1000 डिवाइडेड बाय 1000 D माइनस दैट इज मोलैरिटी, ये टर्म मोलैरिटी बन गया, इनटू MB मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई, ये हमारे पास इक्वेशन। इस इक्वेशन से मोलैरिटी गिवन,
मोलैरिटी मोलर मास ऑफ सोल्यूट अगर दिया गया है, डेंसिटी साथ में दी गई है, तो हम लोग डायरेक्टली यहां से, अब देखिए जो क्वेश्चन आपको दिया गया था, आपको जो मैं रिपीट कर दूं फिर से, जरा थोड़ा सा ऐसे रिपीट करें क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है। हमने कहा कि रिलेशनशिप बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी, ध्यान से देखना, कोई मुश्किल नहीं है, थोड़ा समझे पता चल जाएगा। लास्ट टाइम हम लोगों ने किया था पिछले लेक्चर में, मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू वॉल्यूम, और बताया था वॉल्यूम अगर मिलीलीटर में दी जाए तो डिवाइडेड बाय 1000 ऊपर चला गया। मोलैलिटी आज ही क्या, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, फेट ऑफ सॉल्वेंट, और ये भी अगर आपको ग्राम में दिया गया है, किलोग्राम में चेंज करने के लिए ऊपर चलेगा, 1000 लगा दिया। तो मैंने क्या किया, डिवाइड किया इससे लिखे डिवाइडिंग स्मॉल m बाई कैपिटल M, तो क्या बन जाएगा m बाई m, ये कर दिया तो ये और ये टर्म ये सारा कैंसिल हो गया, हमारे पास बच गया v अपॉन WA। WA मींस मास ऑफ सॉल्वेंट। यहां तक तो आ गया, एक रिलेशन हमारा ये भी यूज होगा, ये भी कई बार अगर वेट ऑफ सॉल्वेंट हमें दिया गया है, वॉल्यूम दी गई है, निकाल देते हैं। फिर हमने कहा कि डेंसिटी हमें पता है इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम के बराबर होती है, दैट इज मास यहां से क्या होगा सॉल्यूशन का, d इंटू वी के बराबर, डेंसिटी और वॉल्यूम के बराबर। ये आपके पास आ गया सॉल्यूशन का मास। स्मॉल m को मोलैलिटी के साथ कंफ्यूज नहीं होगा, वो अलग। ये आपके पास मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया। हमें मास ऑफ सॉल्यूट भी पता करते हैं। मान लेते हैं कि सॉल्यूट के इसके नंबर ऑफ मोल्स जो है वो Nb के बराबर है। जब सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स Nb है तो आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, तो मास ऑफ सॉल्यूट दैट इज Wb इज इक्वल टू इसके बराबर हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया मास ऑफ सॉल्यूट, ये हमारे पास आ गया मास ऑफ सॉल्यूशन। देयरफॉर मास ऑफ सॉल्वेंट ये किसके बराबर आएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन dV माइनस मास ऑफ सॉल्यूट, निकाल देते हैं, सॉल्वेंट का मास आ जाएगा। निकालने के बाद ये हमने किया, इस इक्वेशन में ये वैल्यू डाल दी तो हमारे पास ये बन गया। फिर मैंने क्या किया, दोनों साइड डिवाइड करते हैं v से, इसको भी v से डिवाइड किया, इसको भी v से, कट करके हमारे पास बन गया ये चीज। जब ये किया फिर मैंने मल्टीप्लाई 1000 से किया, इसे भी 1000 से मल्टीप्लाई किया, इसे भी 1000 से मल्टीप्लाई किया, इसे भी 1000 से मल्टीप्लाई किया। अब यहां से हमारा एक और रिलेशनशिप आ गया। आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, और वॉल्यूम अगर मिलीलीटर में दी जाए ऊपर 1000, तो ये टर्म होती है मोलैरिटी। तो मैंने इसकी जगह पे मोलैरिटी लगा दिया, तो स्मॉल m डिवाइडेड बाय कैपिटल M इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 1000 d डेंसिटी माइनस मोलैरिटी इंटू MB दैट इज मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट। बता रहे ठीक।